नमस्कार, मैं हूं हिमानी कटारिया और आपका स्वागत है 5 के प्राइम टाइम में। आज खास पेशकश में बात झंडा ऊंचा रहे हमारा। पूरा देश 2 दिन पहले से ही आजादी के जश्न में डूब गया है। पूरे देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न अभी से ही देखा जा सकता है। केंद्र सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान मना रही है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि सभी देशवासी अपने घरों पर आजादी के इस अमृत महोत्सव पर तिरंगा फहराए। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ मिलकर अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और प्रदेशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव का भागीदार बनने की अपील की। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चंपावत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस बार। इसके अलावा चंडीगढ़, रायपुर और उड़ीसा के राउरकेला में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में छात्रों ने मिलकर वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट ह्यूमन फ्लैग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, जबकि रायपुर और ओडिशा के राउरकेला में बाइक रैली निकालकर लोगों में राष्ट्रभक्ति का जोश भरा गया। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में अगर आप नजर डालेंगे तो तस्वीर अमित शाह के आवास की है दिल्ली से, जहां पर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ इस अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर पर गौर करेंगे तो दूसरी तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए झंडा फहराया, जिसमें स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वहीं तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की, चौथी चंडीगढ़ की और पांचवी ओडिशा और छठी छत्तीसगढ़ की। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर हर घर तिरंगा का जोश नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश में हर घर तिरंगा का उद्घोष नजर आ रहा है, जहां पर देश की आन बान तिरंगा का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। इससे पहले इस तरह की देश में तस्वीरें कभी नजर नहीं आई हैं। 13 तारीख से यह अभियान की शुरुआत हुई और ऐसे में पूरा देश जो है तिरंगामय होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं और क्या क्या तैयारियां वहां पर देखी गई, अलग अलग प्रदेशों से हमारे खास संवाददाता खास रिपोर्ट के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से ममता चतुर्वेदी जुड़ी हैं, साथ ही हमारे ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। वही हमारे संवाददाता सचिन वाराणसी से जुड़े हैं, अवनीश कुमार जुड़े हैं लखनऊ से। तो ये अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेंगे, ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देखिए इस तरह का उद्घोष, इस तरह की तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। हर जगह जिस और नजर डाले दिल्ली में उस और तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। जी ममता। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ
दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस का। यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, जहाँ तक भी नजर जाएगी वहाँ पर आपको तिरंगा झंडा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जहाँ तक भी निगाहें पहुँचेंगी हर जगह पर तिरंगा दिखाई दे रहा है और लोग भी काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह कनॉट प्लेस का नहीं है जहाँ पर आपको तिरंगा ना दिखाई दे, हर जगह पर तिरंगा। और हमारे साथ कुछ लोग भी है ऋतु, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये बताएं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगे की शुरुआत की है कि सब लोग अपने घरों पर 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा लगाएं, आप बताएं आपके लिए कितना खास है? देखिए, मेरे लिए बहुत खास मोमेंट होगा, क्योंकि जब अगर हर घर में तिरंगा होगा तो ये दर्शाएगा कि हमारा भारत देश अगर एक साथ आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आप सुन रहे हैं, ये एक बच्चे हैं, अभी स्कूल में है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस तरीके से तिरंगे का अभियान शुरू किया गया है। आप बताएं आपके लिए कितना महत्व रखता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अपील किया है कि अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं? देश में सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये तिरंगा सम्मेलन देख रहे हैं, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। सबसे आज मेरे जन्म को लगभग 20-25 साल हो गया, 25 साल हो रहा है। पहले ऐसा देखने का मौका मिला जहाँ तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ जहाँ हर घर तिरंगा अभियान का महोत्सव लगाया गया है। जी बिल्कुल हिमानी, तो आप सुन रही हैं, ये लोग बिल्कुल ममता, बिल्कुल अलग तस्वीरें नजर आ रही है जगह जगह से। आप बताएं कैसा सोचते हैं आप जो अभियान है सरकार की तरफ से? हमारे लिए बहुत खास मौका है इस समय, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, जैसे कि कल परसों है। तो हम ये चाहते हैं कि सारे घर में, हर घर में तिरंगा दिखे, क्योंकि ये हमारे देश की शान नहीं है, हमारी जान भी है। हर एक बच्चा अगर सपना देखता है आर्मी में जाने का, जैसे मेरा भी एक सपना है आर्मी में जाने का, इस टाइप से, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा तिरंगा ही है। इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बिल्कुल, हर किसी के लिए, हिंदुस्तान का जो कोई नागरिक है उसके लिए काफी मायने रखता है जिस तरीके से ये मुहिम भारत सरकार। बिल्कुल ममता, बिल्कुल आप बने रहिए, हर हिंदुस्तानी की जान तिरंगा है। सचिन पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, किस तरह का उत्साह वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल हिमानी, बता दे, जबकि 15 अगस्त अभी परसों है और यहाँ पर तिरंगा की अगर मैं बात करूँ, हर घर तिरंगा। देखिए सीआरपीएफ के जवान भी हैं यहाँ पर और मैं दिखाऊंगा, देखिए झंडा हाथ में है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि हर घर तिरंगा का जो नरेंद्र मोदी का अभियान चल रहा है। देखिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, देखिए सीआरपीएफ के जवान, इन्हीं लोग की वजह से हम जिनकी जो चैन की जो नींद होती है हिमानी, वो सो पाते हैं। और आज यहाँ पर देखिए जो कि सीआरपीएफ के जो यहाँ पे लोग हैं, ये भी मार्च भी करेंगे हिमानी। सबसे बड़ी बहुत बड़ी जरूरी चीज ये हो जाती है कि जो इस प्रोग्राम हर घर तिरंगा का जो अभियान है, उसमें सीआरपीएफ के जितने जवान वो तैनात है। और यहाँ पर हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा था, उसके अंदर आज जो है देखिए झंडा का जो हर हाथ में झंडा है और इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री सचिन, मैं आपके पीछे सफल बनाने का खड़ा हुआ भी देख सकती हूँ। सचिन, आप कोशिश करिए, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल हिमानी, बता दें मेरे साथ सीआरपीएफ के कमांडर भी हैं, अनिल कुमार जी, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या है ये। सर क्या कहेंगे आप, ये जो झंडा है और कभी न अब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी चल रहा है हर घर तिरंगा के लिए, क्या सीआरपीएफ की तैयारियां हैं? सीआरपीएफ जो अभी प्रोग्राम चल रहा है हर घर तिरंगा, उसमें सीआरपीएफ के हर बटालियन को एक टास्क दिया हुआ है, उनको है कि करना है और लोगों के साथ जुड़ना है और उनको जागरूक करना है। इसमें सीआरपीएफ ने बनारस सिटी के अंदर जो 95 बटालियन हमारी है, उन्होंने लगभग 25,000 झंडों का वितरण किया है और कई संस्थाओं के साथ मिलकर हम कई सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम इनमें क्या नाम, देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत कर रहे हैं। देखिए हिमानी, कहीं ना कहीं देश में जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है और जो कि सीआरपीएफ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, जिसमें कि बनारस में भी झंडा ये इनके हाथ में नहीं, कई सारी जगह पर। सचिन आपके पीछे, आपके ठीक पीछे कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं झंडा लहराते हुए, कृपया उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। काफी उत्साह देखा जा रहा है, काफी उत्साह उमंग देखा जा रहा है उनमें। जी बिल्कुल, देखिए इस झंडे में देखिए महिलाएं भी उत्सुक हैं और कहीं ना कहीं हाथ में झंडा लेकर के खड़ी भी है। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी से हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं आज, और मोदी जी का जो ये विजन था कि हर घर झंडा होना चाहिए,
तो 75 वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं, इसको बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से हम सब महिलाएं भी साथ में लगी हुई हैं। और आज यहाँ हम लोग एकत्रित होकर जो झंडा वितरित करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि जो इस झंडे के जो सलामती के लिए हमारे भाई लोग लगे रहते हैं, बीएसएफ लोग, वो आज हमारे साथ हैं इस झंडे के साथ। तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सचिन, तिरंगा देखिए क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या व्यक्ति, क्या महिला, हर कोई इस जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है, इस उत्साह में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ओपी शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चंडीगढ़ से। ओपी जी, देखिए देश की आन बान तिरंगा है, चंडीगढ़ में किस तरह की आन बान तिरंगा की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए हिमानी, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है वो पूरे धूमधाम से जो मनाया जा रहा है। सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में जो है वो बच्चों के द्वारा जो है एक बड़ा 8000 बच्चों ने शिरकत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक प्रयास किया है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ के सुंदर नगर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है तिरंगा रैली जो वो लोग स्थानीय लोगों की तरफ से निकाली जा रही है। हालांकि ये चंडीगढ़ का एक आउटर इलाका है जो जिसके बावजूद भी जो है भारी संख्या में जो है युवा, महिलाएं, जो बच्चे हैं वो तमाम तरह से जो बाइक रैली में जो वो कहीं ना कहीं जो है शिरकत जो है वो कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में जो है वो केंद्रीय जो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी को शिरकत करनी थी, लेकिन किसी कारण के चलते उनका जो है प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया। लेकिन चंडीगढ़ में कहा जा सकता है कि जो आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है उसके चलते जो है सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। चंडीगढ़ के बाज़ारों में जो है वो हर दुकान या हर घर के ऊपर जो है आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जहां नजर डालेंगे वहां पर ही तिरंगा तिरंगा नजर आ रहा है। और बेहद खूबसूरत आपने बात बताई कि ये आउटर एरिया था और वहां पर भी लोग जो थे वो काफी जागरूक नजर आ रहे थे। इस अभियान के तहत हर घर तिरंगा को लेकर वो लोग रैली निकाल रहे थे। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से लगातार हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसके साथ ही अवनीश कुमार लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लखनऊ की क्या तस्वीरें हैं वो भी जान लेते हैं। सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान की खुद शुरुआत की तिरंगा फहराते हुए। जी बिल्कुल, देखिए अगर घर घर तिरंगा की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी शुरुआत कर दी है। अपने सरकारी आवास पे बच्चों के साथ उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। और आपको सबसे पहले नज़ारा दिखाते हैं लखनऊ का। ये लखनऊ का हजरतगंज चौराहा है, जहाँ पे हर पोल पे तिरंगा आपको दिखाई देगा, हर घर पे तिरंगा दिखाई देगा। चौराहों को सजाया गया है, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। विधानसभा के सामने बेहतर साज सज्जा चल रही है। तो जो तस्वीर है वो अद्भुत है। लोग निकल रहे हैं, लोग अपने गाड़ियों पे तिरंगा लगा रहे हैं, अपने वाहनों पे तिरंगा लगा के निकल रहे हैं। और तमाम लोग जो हैं पूरी तरह देशभक्ति में डूबे हुए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जो 75वां वर्षगांठ होगा 15 अगस्त को, वो मनाने की तैयारी है। तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान है और उसको लेकर भव्य रूप दिया गया है। यहाँ पे तमाम लोग झंडा लेकर निकले हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, किस तरीके से देखते हैं, कैसा एक जन जागरूकता अभियान फैल रहा है? देखिए, हमारे देश में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों साथ मिल करके अपने झंडे को ध्वज लगाया अपने मकान पे। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी अपने घर पे आवास पे तिरंगा लगाया, जिससे देखा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा हमारे देश में। और वैसे पूरे देश में हर घर तिरंगा, हर गरीब तिरंगा होना चाहिए। और हमारे देश का 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें गौरवशाली भारतीय हैं कि पहली बार हम लोग 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और पूरे भारत में तिरंगामय हो जाना चाहिए, तिरंगामय हो जाना चाहिए। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में तिरंगा होना चाहिए, जिससे हमारे देश को एक गौरवशाली अमृत महोत्सव के तौर पे हम महसूस कर सकें। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये देखिए, ये साइकिल पर अपना तिरंगा लगाकर चल रहे हैं। दादा, आज से घर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। तिरंगा अपने घर में भी लगाया, अपने साइकिल में भी लगाकर निकलना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे हमारे भारत के राष्ट्रीय वो है, इसके लिए तो हम कुर्बान हो सकते हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी तिरंगा लगाकर घूमे, घर पे तिरंगा लगाएं। हाँ, हम कह रहे हैं पूरा मोहल्ले में, और तिरंगा लगा भी है, सबके घर में लगा।
तो साफ है कि ये लखनऊ का नजारा है। लोग उत्साहित हैं, सड़कों पे निकलना है, साइकिल पे तिरंगा लगाएं, बाइक पे तिरंगा लगाया, जो ऑटो चालक है वो अपने ऑटो पे तिरंगा लगा रहे हैं। और हजरतगंज का जो तस्वीर पेश की जा रही है वो अद्भुत है। लखनऊ में जितने भी चौराहे हैं उनको बेहतर तरीके से सजाया गया है। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि 15 अगस्त को लोग जब निकलें तो वहाँ पे सेल्फी ले पाएं। जगह जगह जो जगमगाती लाइटें हैं वो लगाई गई हैं, जगह जगह जो भक्ति गीत है वो बजाए जा रहे हैं। तो पूरी तरह एक उत्सव का माहौल है और आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाने का एक सपना था, एक संकल्प था, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के हर कोने कोने, चौक चौराहों तक पर तिरंगा लगा हुआ नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की खूबसूरती कुछ इस तरह दिख रही है देश के अलग अलग राज्यों से। देखिए, इस बीच हमारे साथ संवाददाता भूपेश भी जुड़ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर से। वहां की क्या तस्वीरें हैं? राष्ट्रभक्ति का एक अनोखा अंदाज नजर आ रहा है देश में फिलहाल। जी भूपेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? में मौजूद हूं और जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक अलग तरह का जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे की तरफ अगर देखेंगे नजारा एक बार देख लीजिए, एक तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर इकट्ठा है और सभी लोग देशभक्ति से ओतप्रोत है। और इस तिरंगा यात्रा को आप देख सकते हैं, सबके हाथों में तिरंगे हैं। और ये तिरंगा यात्रा देखिए, कल भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जहाँ खुद पुलिस कमिश्नर जो मौजूद थे उन्होंने सर्वधर्म के लोगों के साथ एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। और ऐसा ही नजारा आप देखने को मिल रहा है, जगह जगह गली चौराहे सब जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। और जितनी भी मोटरसाइकिल हो या ऑटो हो और भी गाड़ियां हो, उन पर भी आपको केवल तिरंगा झंडा ही नजर आएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है वो चल रहे हैं और उस बात को मान के चल रहे हैं और लगातार देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा को यहाँ पर निकाल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भूपेश लोग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, भारत माता की जय लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से राष्ट्रभक्ति का जोश उनमें भरा हुआ है। लेकिन हर हिंदुस्तानी की जान तिरंगा है, जो लोग बोलते थे आज वो नजर आ रहा है हर जगह, देश के हर कोने में। जिस तरह की अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही है। देखिए भूपेश, जिस तरह से स्कूली बच्चे जो हैं वो भी बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं इस अभियान में, जबकि हमेशा से स्कूलों में जो था 15 अगस्त को इस तरह की तस्वीरें नजर आती थी, लेकिन अब 13 अगस्त, 13, 14, 15 यानी कि 3 दिन लगातार बच्चों में वो उत्साह देखा जा रहा है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल है? नगर में अगर हम बात करें, प्राधिकरण हो चाहे प्रशासन अधिकारी हो, सभी को ये सबसे कहा गया है कि आप लोगों को घर घर पे तिरंगा पहुंचाना है और लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हर घर पर तिरंगा अभियान जो है 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा और ये देखने में मिल रहा है। स्कूलों में हो चाहे और जगह बात करो, सब जगह इसी तरह का नजारा दिख रहा है। बिल्कुल, हर जगह इसी तरह का नजारा दिख रहा है। और इस बीच आफरीन बानो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है हर की पौड़ी से। आफरीन, वहां पर किस तरह का नजारा दिख रहा है? देवभूमि है वहां पर और अलग अंदाज में जो है राष्ट्रभक्ति झलक रही होगी। जी बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं कि 75वीं वर्षगांठ की, जो कि देश की सत्ता की 75वीं वर्षगांठ है, इस मौके पर पूरा उत्तराखंड जो है वो देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंग चुका है। और बीजेपी के द्वारा जो अभियान चलाया गया था, हर घर तिरंगा अभियान, वो जो है वो अब जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर चुका है हिमानी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ तौर पर, इस वक्त हम मौजूद है हर की पौड़ी पर और यहाँ पर देखिए आप लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि तिरंगे लगे हुए हैं और तमाम हरिद्वार के अंदर जो तमाम चौराहे हैं वहाँ उन तमाम चौराहों पर लाइटिंग करी गई है तिरंगा के रंग में और वहाँ पर ध्वज लगाए गए हैं और राष्ट्रीय ध्वज से जो चौराहे हैं वो रंग दिए गए हैं। चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो स्कूटियां हो, चाहे वो साइकिल क्यों ना हो, क्योंकि उन सभी पे मैं आपको बता दूं कि तिरंगा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आफरीन, हमने इससे पहले कावड़ यात्रा में भी देखा था, लोग जो है कावड़ पर भी तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे अलग अंदाज में अब भी कोई इस तरह की कोई वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हो?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार के अंदर आज 13 तारीख से, जैसे कि जहां एक तरफ बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा चला रहे हैं। और ऐसे में हिमानी में बताऊं आपको कि इस वक्त बात किसी भी उसकी नहीं करनी चाहिए, सत्ता की नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकल गए हैं और यहाँ पर रैलियां निकल रही हैं। और 13 तारीख से लेकर बीजेपी जी देखिए, जो उद्देश्य था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार द्वारा ये अभियान चलाने का एक उद्देश्य था, एकता का उद्देश्य और राष्ट्रभक्ति का उद्देश्य, वो नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। इस तरह की तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मैं आपके पास पहुंचूंगी। सचिन पांडे हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वाराणसी से लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी सचिन, बताइए आप। बिल्कुल हिमानी, बता दें जिस हिसाब से 13, 14, 15 जो तिरंगा यात्रा का जो चल रहा है, उसी में देखिए सीआरपीएफ के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, और हम इनसे बात भी करेंगे कि क्योंकि ये लोग यहाँ पर इसको जो है, जो आज का जो यात्रा थी उसको बड़े सफल। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार। ऐसा लग रहा है 13, 14, 15 जो देश के प्रधानमंत्री का यह आह्वान है, और आप सीआरपीएफ के एक, क्योंकि आप लोग अगर रक्षा करेंगे तभी हर कोई इस चांसेस हो पाएगा, क्या कहेंगे आप? एक बहुत सुंदर दृश्य बन रहा है अभी आंखों के सामने। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन हम लोग देख पाए। देखिए साथ में हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? रवीन जी, क्या कहेंगे? क्योंकि माना यही जाता है कि अगर आप लोग अगर रक्षा करेंगे तभी आम जनता है वो सो पाएगा, और ये तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत बेहतरीन मेहनत की है, क्या कहेंगे इसके लिए? जी, मैं प्रवीण, और मैं अपनी बटालियन की तरफ से ही कहना चाहूँगा कि हमारे बटालियन के कमांडेंट साहब के नेतृत्व में, अनिल कुमार सर के नेतृत्व में हमें 25,000 हमारे मुख्यालय द्वारा हमें मिला था। आप 25,000 झंडा वितरित करेंगे, तो आज ये हमारा 25,000 झंडा बांटने का कार्यक्रम जो है, आज ये लास्ट कार्यक्रम है, समाप्त होने जा रहा। हमने 25,000 झंडा पूरे बनारस में गली मोहल्ले चौराहे, गाड़ी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, मैंने हर किसी को देने का प्रयास किया, और सबको हम लोगों ने बताने का प्रयास किया कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक जरूर अपने घर पे लगाएं। यही मैसेज दिया हूँ। देखिए हिमानी, लगातार 13, 15, 25,000 झंडे हर इस पे क्या कहते हैं, ऑटो वाले और रिक्शा वाले और तमाम जितने भी लोग हैं उनपे सीआरपीएफ की तरफ से ये संस्था भी इसमें जुड़ी हुई है। उसमें तमाम बिल्कुल हर घर पर तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो परिपक्व होता हुआ, पूरा होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। भूपेश भी लगातार हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भूपेश, क्या कुछ तस्वीरें? हिमानी, देखिए मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं इस समय जो तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा को निकालते हुए आप? मेरा नाम सुभाष चंदेल है और मैं चाचा हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता हूँ। अभी हम कैटनोडा में हैं और आजादी का 75वां जो वर्षगांठ है बड़े धूमधाम से कैटनोडा में क्या पूरे भारत में मनाया जा रहा है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि 3 से 4 दिन हमारा आजादी का पर्व चलेगा। हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। मेरा देशवासियों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तो अपना राष्ट्र ध्वज अपने मकानों पे, अपने गाड़ियों में, दुकानों में, हर जगह। वही अपील है इनकी कि 13 से 15 तारीख तक आप सभी लगाएं। हमारे साथ रिपोर्ट, क्या नाम है संदीप जी, क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया है। मोदी जी का जो वो है, क्या बोले हैं, आजादी का 75वां आजाद वर्ष, इसके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। बड़े हमारे गाँव में बड़े लोग खुश हैं। हम ग्राम ऐसा से बात कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा, लोगों को भी बड़ा प्रेम है, लोगों में आपस में बड़ा प्यार है, सभी लोग एकजुट होकर हमारे साथ। देखिए कुछ और भी लोग होंगे, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और हम बड़े इसे हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और ये हमें मनाना भी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े और गर्व सम्मान की बात है। और सभी देशों में बिल्कुल भूपेश, देखिए बेहद ही हर्षोल्लास तो देखा जा रहा है। सीधे तौर पर जिस तरह से रैली निकाली जा रही है, हर घर पर तिरंगा फहरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कोई भी चौराया हो, हर देश के कोने में तिरंगा जो है वो नजर आ रहा है। अवनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अवनीश, बताइए। अवनीश, देखिए जिस तरह से देश में लगातार एक अलग नजारा दिख रहा है, एक अलग मैसेज जा रहा है, जिस नजरिए से जो है सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की थी वो नजर आ रहा है, और वो भी जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई।
जी बिल्कुल, साफ है कि इस तरीके की तस्वीर कभी नहीं देखी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां वर्षगांठ है, उसको लेकर पूरी भव्य तैयारी की गई है। वो भी बात तब होती है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे हर पोल पे तिरंगा लगा हुआ है। यही वो जगह होगा जहाँ पे 15 अगस्त को जब मार्च होगा तो इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। इसके 500 मीटर पे विधान भवन है, विधान भवन पर भव्य तैयारी की गई है। वहीं पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडारोहण करेंगे और सबसे खास होगा कि झंडारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के दौरान पूरा शहर जो है 2 मिनट के लिए मौन रहेगा, सन्नाटे में रहेगा, यानी जो जहां रहेगा वहीं खड़े रहेगा और राष्ट्रगान को सम्मान देगा। इसी क्रम में पूरी व्यवस्था बना ली गई है। उससे पहले आज सुबह सभी अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण भी किया गया है और वहां पे रिहर्सल भी किया गया है। तो हर घर जो तिरंगा चलाने का अभियान है वो पूरा हो चुका है और वो देखने को भी मिल रहा है। तो जो भी लोग हैं वो लोग सम्मान कर रहे हैं तिरंगे का। आज़ादी का 75वां जो वर्षगांठ है वो मनाने जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी सम्मान की वजह से वो हर घर पे आज से तिरंगा लगा रहे हैं। और आज से 15 अगस्त तक यह घर घर तिरंगा अभियान होगा और उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपनी तरफ से तिरंगा बांट रहे हैं और हर चौराहे पर भारत माता की तस्वीर भी लगाई गई है, उसको सजाया गया है। लाइट यहाँ पे लगाई गई है। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे ही लाइट जब जगमगाएगा तो यहाँ पे भव्य रोशनी से नहाया हुआ नजर आएगा विधान। बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल एक अभिमानी का अभिमान तिरंगा होता है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वह बेहद खूबसूरत हैं। अद्भुत नजारा है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें, लेकिन तस्वीरों में तिरंगा एक, एकता एक और हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति का जोश नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।